आप बाकायदा एक तरह से एक ऐसे गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं जिस पर आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, माफी तो मैंने अपने ड्राइवर से कभी नहीं मांगी। देखिए जवाद साहब, हम सब तो आपकी इज्जत के कायल हैं। वो आप लोगों ने खा कायल होना है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का सूट। ये खुद ही कहते थे बात करो, सुबह शाम दोपहर बात करो, तो क्या बात करूं? सारी बातें बता तो दी थी, होर हफ्ते नु मैं हीर रांझे दी स्टोरियां सुनांदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देंगे पाकिस्तान में मिमिक्री की दुनिया के बादशाह वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना स्याल। नाज़रीन, कहा जाता है कि मर्दों की आवाज़ में खड़खड़ाहट और ख़वातीन की आवाज़ में खनखनाहट होती है। इस बात को सच साबित किया है हमारे आज के मेहमान ख़ास ने, जिन्होंने लड़की की आवाज़ में प्रैंक करके 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों के दिल जीत लिए। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर से लेकर सोशल मीडिया स्टार बनने वाले मुनफरिद प्रैंकस्टर और कंटेंट क्रिएटर आरजे नाज़िम। और नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद होंगे सिंगर जो सियासतदान होने का दावा भी करते हैं, जवाद अहमद। जवाद साहब, एक जमाना था आप मोहब्बत के गीत गाया करते थे। अब आपके इंटरव्यूज में बकायदा गुस्से के नोट नजर आते हैं। आपको अंदाजा है लोग क्या कुछ कहने लग गए हैं आपके बारे में? देखो सुहाना जी, हर इनकलाबी को, हर बड़े आदमी को शुरू में पागल ही कहा गया, तो अगर कोई दीवाना समझता तो मेरी बला से। तो आपने अपना हुलिया भी इसीलिए उसी तरह का बनाया हुआ है। नहीं तो स्टीफन हॉकिंग कौन सा फवाद खान था, वो ऐसे पॉप बनाता था, यूं संवारता था अपने आप को। देखो जो भी बड़ा आदमी होता है उसको दुनिया दीवाना कहती है, पागल कहती है। और जुनैद साहब, आपको एक बात बताऊं, आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, आप रो रो के अपने आंसू खत्म कर देंगे, क्योंकि ये दीवाना अब आया, बाद में नहीं मिलेगा आपको। मैं जो मकसद लेके निकला हूं। आपने मेरे ऊपर जाती तौर पे इतने फजूल इल्जाम लगाए हैं जिनके बारे में हल्फन कसमन कह सकता हूं कि वो बेबुनियाद हैं, झूठ पर मबनी है। एक बड़े आदमी की तो ये शान नहीं होती कि वो बगैर तस्दीक के किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। नहीं तो मेरी जो इंस्टिंक्ट ने जो मुझे बताया कि वो आपने ही भेजा था, उसका क्या? मेरी सोच का क्या? अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे फैसले करने शुरू कर दें, आप कल को किसी को भी पागल करार दे सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हल्फन बता रहा हूं कि गलत है। आप बाकायदा एक तरह से एक ऐसे गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं जिस पर आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, माफी तो मैंने अपने ड्राइवर से कभी नहीं मांगी। और जहां तक जुनैद आपने बात की ना माफी की, तो मैं दुनिया का वाहिद बंदा हूं जैसे भिखारी आके सिग्नल पे कहता है कि जी माफ करो। और अगली बात सुने, मैं भिखारी को गाड़ी खोल के अपनी सीट पे बिठाता हूँ, चाहे पीछे ट्रैफिक जाम हो, टीप आप लगी रहे, आई डोंट केयर। और बाहर निकल जाते हैं गाड़ी, और बाहर निकल जाता हूँ और मैं उससे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, यार किस चीज की माफी मांगू, बता किस चीज की माफी? यार तेरे घर 11वां बच्चा होने वाला था, मैंने तेरी मदद नहीं की और तेरी क्रिकेट टीम नामुकम्मल रही, किस बात की माफी यार? और जुनैद भाई, मैं आपको बताऊं, मैं सही बात बता रहा हूँ, आप वाकई में आप रोएंगे, आप तरसेंगे कि यार जवाद किधर गया, जवाद किधर है? जवाद भाई, हमने तो हमेशा आपकी इज्जत की, आपने जो भी कहा है सारा आंखों पे। देखिए जवाद साहब, हम सब तो आपकी इज्जत के कायल हैं। वो आप लोगों ने खा कायल होना है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का सूट। मेरी अजमत के अगर आपने डंके देखने ना जो सुनने हैं, वो बज रहे दुनिया में। मेरी अजमत के हवाले से पूरी दुनिया सरनगू है, कायल है, मौतरफ है मेरी अजमत की। आपको जो बात बताऊं, आपके पैर से जमीन निकल जाए, क्या पहाड़ इधर से उधर हो जाए, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इतनी बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। नहीं बताए ना। और नहीं, आपको खाक पता चलना है, मैं बता दूंगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होना। हम बर्दाश्त कर लेंगे, कौन सा राज अफशा करने जा रहे हैं आप? अफशा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मतलब है आप कौन सा राज बताने जा रहे हैं? तो फिर सुने, अपना जहन मजबूत करें। जी कर लिया। जी। नहीं किया, झूठ बोल रहे। नहीं हमने कर लिया। बस राज बताएं अपने हवाले से जो बताएं। ये जो एप्स्टीन फाइल्स है, हाँ। और मेरा नाम नहीं आया उसमें। ओ कहंदी है सैया मैं तेरी आए, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी आए। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। और देखें, ये सारा गलीज प्रोपेगेंडा। जुनैद, आपने जावा देखा? जावा स्क्रिप्ट होता है। जावा लैंग्वेज है और बहुत गंदी लैंग्वेज है यार। वैसे जुनैद, तुम्हें मीम की लैंग्वेज आती है? मीम की ज़बान? नहीं, मुझे नहीं आती। मुमनत है, मेरे मार्क्स हैं।
मच्छा मैंने नहीं की मामा था खबा था। ये क्या कह रहे हैं आप? ओ यार मैं ठीक कह रहा था, मेरे पास मीम कम पड़ गए, इसमें हंसने की क्या बात है। और वैसे भी तुम्हें पता है जुनैद, मैं इलेक्टेबल्स के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, आप अभी ये मीम की बोली में जुनैद सबको कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वही बात, नहीं गलत किया मैं ना। बात खत्म कर रहा हूँ, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, मैंने बात खत्म कर दी, आपका ज़र्फ इतना ही है। ओ यार या तो निकाल दो, सोच को फेंक दो जो तुम्हारे घर के और मेरे घर के बराबर से नहर गुजरती है, उसमें फेंक दो। वैसे एक बात बताऊं, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। वैसे जुनैद जब भी मैं उदास होता हूँ ना या परेशान होता हूँ, मैं ये गाना गाता हूँ, बिन तेरे क्या जीना। अच्छा जुनैद, मेरी उस नहर से बहुत यादें जुड़ी हुई है। कैंपस वाली नहर से किसकी यादें नहीं जुड़ी हुई? ओ ये क्या बात है यार, जो बकर में रहता है उसको क्या पता कैंपस वाली नहर। मुझे याद है मैं 18 साल का जब नौजवान था, अच्छा। मुझे किसी ने कहा डेली इस नहर में 100 रुपए आपने फेंकना है, 50 साल बाद 50 करोड़ होगा। अब देखता हूँ ना वो बंदा है, ना वो पैसे हैं। वो बेवकूफ ही नरा बनाया मुझे। तो अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की अहलियत नहीं है, तो फिर आप ये जो कौम को लारा दे रहे हैं कि इतनी सैलरी दूंगा, इस तरह इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, कौम आपकी बात पे कैसे यकीन कर ले? जुनैद साहब वैसे घेर घार के आपने जवाब सबको फंसा दिया। हड्डी में 16 सालों दुशीजा आए मैं फंस गई। ओ, पागल है आप, फंसने वाला तो नहीं है मैं। बबांगा दौल जो बात करता हूँ कर देता हूँ। वैसे जवाब साहब, इकोनॉमी के हवाले से आपको टफ टाइम देना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि मजदूर की सैलरी होनी चाहिए 4 लाख रुपए, और आप अपने ड्राइवर को दे रहे हैं 35,000 रुपए। साना जी आप भी मुझे ना दौलत शाह की बतख लग रही हैं। देखिए सिंपल सी बात ये जो ड्राइवर आपने लगा के रखी है, इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मैंने जब अपने ड्राइवर को पहली तनख्वाह दी ना, उसके हाथ में 35,000 रुपया, मैंने कहा यार 34,000 रुपया खर्च कर ली, 1,000 का तूने प्राइस बॉन्ड खरीद लेना, प्राइस बॉन्ड खरीद लेना, अच्छे वक्तों में तेरे काम आएगा, करोड़ों रुपए में खेलेगा अगर लग जाता। अच्छा, उसने कर दिया कहीं खर्च। तो गलती तो फिर ड्राइवर की हुई ड्राइवर ना? की हुई ना, आपने तो उसको करोड़ों रुपया दे दिया। यस मैंने तो दे दिया, बिल्कुल, करोड़पति बिल्कुल। ब्रादर, व्हाई ब्लेम मी, ओ व्हाई ब्लेम मी। बिल्कुल, आप तो उसके देनदार नहीं, आपने तो करोड़ों दे दिया उसको। आपके नहर में फेंके गए पैसे 50 करोड़ रुपया बन के निकले। नहीं फिर ड्राइवर ਨੂੰ स्टेट बैंक खोल के दिता सी, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਸੀ 4-5 करोड़ है। ओ कहती है सही मैं तेरी यहाँ। ओ यार यही तो प्रॉब्लम है, ये नाबलद जिनको इकोनॉमी का XYZ भी नहीं पता, वो बात करेंगे इकोनॉमी पे मुझसे। आओ मेरे साथ आओ, मैं आपको बताऊं। आपने भी तो बेसिकली इंजीनियरिंग ही की हुई है ना, आप भी कोई बुनियादी तौर पे इकोनॉमी के तालिब इल्म तो नहीं रहे? जुनैद अब आप पर्सनल हो रहे हैं, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। वो देखे ताना दे रहे हैं इंजीनियरिंग का, देखे मैं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अभी तो बोला भी नहीं जा रहा, लोगों तो आ रही है वक्त के साथ। मैं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया, यकीन जाने मैंने पंखा बनाया छोटा, छोटा पंखा बनाया, वो हवा तो नहीं देता था लेकिन बददुआ कमाल की देता था। अच्छा वो मेरी सोच से ना बंद हो जाता था, चल जाता था, बंद हो अच्छा, जाता, आप सोचते थे चल पड़ता था, सोचता था और चल सोचते थे तो बंद हो जाता। हाँ लेकिन सोचते हुए सामने जो है ना स्विच पे कोई बंदा खड़ा करता था, उसको मैं कहता था यार अब मैं सोच रहा हूँ, वो बंद दबा देता था, वो अब मैंने सोचना बंद कर दिया, वो बटन बंद कर देता था। अच्छा। तो वहां पे सारा जो हिसाब ये तो किताब बड़ा होता था। सस्ता पड़ना था। नहीं महंगा एक पड़ा। तो सिर्फ बिजली का बिल तो चलो हुआ तो हुआ, एक ही बंदा खड़ा करना पड़ना था बंद करने के लिए, नहीं, और एक महंगा बंदा सोचने के लिए। बहुत सस्ता प्रोजेक्ट था। हाँ तो इससे ज्यादा और सस्ता जुनैद क्या हो सकता था आप देख। और ये आज की जो पौध है, आज की नस्ल, इनको क्या पता कि यार सस्ताई में हमने इन्वेंशन किस तरह की है। हाय हाय। इतनी सस्ती इन्वेंशन, ये रेजर किसने इजाद किया? होगा कोई जिसने किया, लेकिन अच्छा काम है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद साहब देखिए, मैं सबको कहता रहता हूँ यार कि अपना OTP जो है वो आप किसी को ना दो, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा है। इतना समझने के बाद आप ये देखें कि मेरे साथ हाथ हो गया आज, क्या? मेरा WhatsApp हैक हो गया। अच्छा सर मुझे एक कॉल आती है कि आपका गिफ्ट पार्सल आया हुआ है, वो हमने आपको भेजना है, आपको एक OTP आएगा, वो आपने वापस इस नंबर पे हमें सेंड कर देना। अच्छा, मैंने भेज दिया, मेरा माथा ठनका कि यार 8:30 बजे रात में कौन सी पार्सल सर्विस काम कर रही है। आपका माथा इस बात पे भी ठनकना चाहिए था कि आपको गिफ्ट किसने भेज दिया। ये भी है।
इतने में जनाब अब वो बोला भी उन्होंने इस तरह से, मेस्मराइज हो गया मैं, कोई हाँ वाकई hypnotize कर दिया। मेस्मराइज हो जाता है बंदा। यस, बिल्कुल। और अनजाने में मैंने ये कर दिया, लेकिन मैं देखने वालों को उनका प्लीज। अच्छा फिर हुआ क्या, बताएं तो सही ना। हुआ क्या था, ओ भाई मेरे घर कुछ लोग आए, पेंट वूट करके चले गए, उन्होंने स्क्रीन भी लगा दी, नए सोफे भी डाल दी। ओ भाईजान मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था। Really? 2 घंटे लगा के मेरे किसी अजीज ने रिकवर करवा के दिया, अगर वो ना करता मैं तो गया था। उन 2 घंटों में आपकी तरफ से कई मैसेज चले गए थे ना। सर बिल्कुल और ये तकरीबन बात है ना 9 बजे के करीब, 9 बजे के करीब आपके मोबाइल से मुझे भी मैसेज आया था कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, वो मैं आपको भेज चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी भाईजान। सर मैं मुझे नहीं, भाईजान आप मेरे 10,000 के देनदार हैं। वो सर मैं तो कसूरवार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भाईजान आप हमीन कह रहे मैंने आपको 10,000 दिया है, उसी 9 बजे के करीब 8 बजे हैक हुआ है, 9 बजे मुझे मैसेज आया। अब आपका मैसेज आया हो तो मैं इनकार कर दूं? तो ठीक है सर, जब आपका हैक होगा तो मैं भी 10,000 भेज दूंगा। मेरे वाला सियाना होगा, वो 20,000 डिमांड करेगा। लेकिन सर आप ये देखिए कि लाले को गिफ्ट लेने का कितना शौक है। भाई देखिए, फ्री में कोई चीज मिल रही हो तो जाहिर सी बात है आप लालच में आ जाते हैं। अच्छा नहीं, ये ना आपने बात की है ना, सच्ची बात ये है कि इंसान का दिमाग जो है ना उस वक्त माऊफ हो जाता है। बिल्कुल। मैंने अपने टीवी शोज में कोई सैकड़ों नहीं, यकीनन हजारों दफा इस बात से मना किया है कि फ्रॉड से बचने के तरीके हैं। और सबसे बड़ा तरीका ये है कि जब भी आपसे कोई बात इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो बगैर अथेंटिसिटी के आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ये जो ओटीपी है ये तो किसी कीमत पर ना दें, किसी कीमत पर ना दें। लेकिन मना करते करते जुबान खुश्क हो गई और 3 दफा खुद ही एग्जैक्टली यही हरकत कर बैठा हूं। आप? हाँ जी, बैंक वालों ने मुझसे पूछा 7:30-8 बजे रात के एग्जैक्टली यही मेरे ख्याल वारदात का टाइम तो 7:30 बजे मुझसे पूछ रहे हैं कि जनाब आप हमारी बैंकिंग सर्विसेज से मुतमिन। अब मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा उस दौरान के रात के 7:30-8 बज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम आपको एक नंबर भेज रहे हैं, तो ये नंबर हमें वापस भेज दें तो उसके बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा मसला उनको बताया। अच्छा। ये मैसेजिंग, यानी आप चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। हाँ आ गया बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने वो ओटीपी उनको भेजा अगले ही सेकंड मुझे वही ख्याल आया जो आपको आया, यानी मेरी नजर घड़ी पे पड़ी। 8 बज गए, 8 बजे केड़े बैंक लग दे। वो जाहिद फखरी साहब कहते हैं ना राती केड़े दफ्तर लग दे, वही मैंने 8 बजे केड़े बैंक लग दे। और मैंने उसी लम्हे खैर वो उनकी जो हेल्पलाइन सर्विस है उनको कॉल किया, अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने विद इन नो टाइम मेरा जो अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं तो गया सी। सर्विस अल्लाह ने बड़ा करम कर दिता। करम सा करम नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पूरा अकाउंट साफ हो जाना सी, पूरी दी पूरी 7,000 रकम टुर जानी सी। लेकिन सर ऐसा वाकया जब रूनुमा हो ना, खुशकिस्मती से आपके पास अगर 7,000 ही अकाउंट में हो वो भी बड़ा। ये 7,000 या 20,000 का मसला नहीं है। ये जो बेवकूफ बनने का एहसास है ना, ये इंसान को अंदर से मार देता है। ये मेरी जिंदगी में जब 2-3 दफा ये हुआ है ना, तो मेरा सर में तो जो रकम जो जानी थी वो तो अल्लाह ने वो खैर वो भी बचा ली। लेकिन अपने बाल नोचने को जी चाहता है कि यार पूरी दुनिया को मैं रोजाना बताता हूँ टीवी पे बैठ के इन हरकतों से बचे, और वही कर बैठा हूं मैं। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इनको हिप्नोटिज्म आता है, ये मेस्मराइज कर देते हैं, ये लोग अपनी बातों में उलझा लेते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। और ये फ्रॉडिये जो है ना, ये करते भी अजीबोगरीब हरकतें हैं जो फौरी तौर पे पकड़ी जानी चाहिए। और यार ये देख लें, मतलब रोजाना लाखों की तादाद में पाकिस्तान भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड होते हैं। और बोलने वाले जो फांसने वाले हैं वो पहला मैसेज ही आपको ये करते हैं, मैं मेजर कफायतुल्लाह बोल रहे हैं। वो इस तरह केड़ा मेजर बोलता है, इस तरह तो कोई हवालदार नहीं बोलता। पता चल जाना चाहिए ना। लेकिन उस वक्त आपके ज़हन पे जो है वो लालच का पर्दा छा जाता है कि जी 20,000 मिल रहा है, वो आप थोड़ी देर के लिए उस पागलपन के कुएं में छलांग लगा देते हैं। सर आप देखिए, अभी लाला कह रहा है कि जी मैं तो मेस्मराइज हो गया था, और गिफ्ट या पैसे का ना सुन के बड़े बड़े मेस्मराइज हो जाते हैं। ठीक, तेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, वैसे हमें चाहिए कि सिर्फ खुद ही ये ओटीपी भेजने से गुरेज ना करें किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर, बल्कि अपने अहले खाना को और खास तौर पे बच्चों को भी मना करें। बच्चों को अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है ना, तो बच्चों को भी मना करें कि किसी कीमत पे घर से जो रिलेटेड है, जो भी बात है जो घर के अंदर है, अगर आप बीवी के जुल्म का शिकार हैं तो ये बात भी बाहर ना बताएं। बिल्कुल बात है। कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो है।
सर अभी आप फ्रॉड से बचने की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास आज की खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है। और आप ये देखिए कि फ्रॉड कैसा है मार्केट में, इससे जैसा फ्रॉड भी कम ही सुनने को मिला होगा। गुजरात में नेकियां फरोख्त करने वाला नौसरबाज गिरफ्तार। मुलजिम जुल्फिकार 10 रुपए में 1 लाख, 100 रुपए में 1 करोड़ नेकियां फरोख्त करता था। ये कैसी खबर है? वैसे मुझे तो इस खबर में रत्ती बराबर भी हैरत का पहलू नजर नहीं आ रहा, बल्कि खबरियत भी कोई नहीं। क्यों? ये जो हमारे यहाँ लोग नेकियां फरोख्त करते फिर रहे हैं, क्या ये जो परिंदे आजाद करना है, ये नेकी के लिए हम करते हैं ना, तो वो नेकियां फरोख्त नहीं कर रहे होते। जाली पीर जो है वो नेकियां फरोख्त नहीं कर रहे होते। हर बंदा नेकियां ही फरोख्त कर रहा होता है ना अपनी तरफ से, और क्या कर रहा है, और हम नेकियां खरीद रहे होते हैं। हम यानी हम सवाब के असूल का आसान तरीन जरिया जो है वो अपनी जेब को बना लेते हैं। लेकिन सर बंदा डील अच्छी दे रहा है, उठा ले फिर 10 करोड़ की लाट। मतलब वैसे है अजीब व गरीब खबर, यानी कि कोई किसी से नेकी कैसे खरीद सकता है। हाँ। और हैरत की बात है वो लाता कहाँ से होगा, इतनी नेकियां तो सारी जिंदगी इकट्ठी नहीं हो सकती। दरिया से नेकी कर दरिया में डाल। करोड़ों लोग, अरबों लोगों ने आज तक खरबों नेकियां करके दरिया में डाली हुई हैं, और वो ऐसी नेकियां हैं जो दरिया का सारा पानी पी गई हैं। सर वैसे दरिया से ज्यादा ना फेसबुक पे डल रही है नेकियां। हाँ। ना फेसबुक की क्या बात करते हो, अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी, एक मेम साहिबा ने को 5-6 लाख रुपए का मेकअप किया हुआ था। और भिखारी को 1 खजूर और आधा खाया हुआ समोसा पकड़ा रही थी और ऐसे करके पाउडर बना रही थी। कल तुमने मुझे ये बात अपनी भाभी के हवाले से बताई थी कि भाभी ने ये किया था। पर खुदा का खौफ करे मेरे घर में ना लड़ाई डलवाए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई भाभी। सर ये जो आज की वीडियो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा। सर बचपन में आपने बारातें तो बहुत लूटी होंगी। मैंने बारातें कभी नहीं लूटी, अल्हम्दुलिल्लाह शेर सुना के महफिलें लूटी हुई। चले अच्छा जी, मीर तकी मीर साहब, आज आपको बारात लूटने का नया तरीका दिखाने वाली हूँ। अच्छा, ओह अच्छा, जाला वाह, मछलियां पकड़ रहा है, हवाई मछलियां। तो जैसे बंदा नोट लूट रहा है ना, इसको एफबीआर में होना चाहिए। अच्छा वैसे ना इसमें जो बारात लूटने की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो मर गई है। वो है जब बारात बच्चे लूटते हैं ना, तो उनके हाथों पे एक दूसरे के ना पाँव आते हैं और मुंह से फिर गाली एक छोटी सी निकलती है। उसका मजा मर गया है। और मुझे दूसरा शक ये भी है कि जो लुटा रहे हैं ना, उन्होंने ही डंडे दे के ये बंदे खड़े किए हैं कि अपने पैसे वापस आ जाए। सर इन्नी गुड इन्फॉर्मेशन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी मैं कभी बारात नहीं लूटी, मैं ते शेर सुना के महफिल लौटता रहे हैं। सर वैसे बचपन में पैसे सब लूटते हैं बच्चे, मैंने भी लूटे हैं, लेकिन मैं आज भी नाले में गिरा ठीपा नहीं उठाता। लाला आपसे कहीं ज्यादा खुददार इसका फर्स्ट कजन है जो कहता है कि मैंने नाली में गिरा हुआ ठीपा भी उठाया है, लेकिन हाथ पे शॉपर चढ़ा के। नाज़रीन यहाँ मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा नाज़िम भाई, पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से इलेक्शन जीते थे तो नाज़िम बने थे? नाजिम जो मेरा नाम है वो मेरे चाचू जी ने रखा है अखबार में से देख के। अखबार में से देख? जी। अच्छा। मुझे नहीं पता। अच्छा। और मैं खुद जब जैसे ही मैं थोड़े से मैंने होश संभाली तो मैंने कहा मेरा नाजिम ही नाम क्यों रखा गया। तो वालदा मेरी ने बताया कि आपके जो चाचू जी थे उन्होंने अखबार में नाजिम नाम देखा कि हमारा जो भतीजा है उसका नाजिम नाम रखा जाए, को बड़ा होके नाजिम। मेरा ख्याल चाचू जी ने अपनी ज़िंदगी में कई बार ये कोशिश की होगी इलेक्शन में नाजिम बनने की, लेकिन जीत नहीं पाए होंगे। जी ऐसा ही है कि चाचू जी इलेक्शन से दूर दूर भी उनको इलेक्शन का नहीं पता। वैसे अखबार में जो ज्यादा लफ्ज यूज होता है ना, वो होता है मुल्जिम। आप शुक्र करें आपके चचा की नजर मुल्जिम पे नहीं पड़ी, नाजिम पे पड़ी है। चले ये बात तो शुक्र है, फिर शुक्र करना चाहिए इस बात पे। लेकिन अब जिस काम में आप पढ़ चुके हैं ना, जी। उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा कि कहीं ये बात दुरुस्त साबित ना हो जाए। इधर से ही ना कहीं मुल्जिम बन जाओ। अच्छा, आपको अल्लाह ताला ने एक फ़न दिया कि आप लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी निकाल लेते जी। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी देर, जितनी देर तक मतलूबा सहूलत मुयस्सर रहती है उतनी देर तक आप ख़ातून की आवाज़ निकाल लेते हैं और यही आपकी वजह शोहरत बनी। सोशल मीडिया पे इतने मशहूर हुए कि आप मिलियंस की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं। गालिबन मेरा ख्याल है कि 20 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं। यस सर, बिल्कुल 20 मिलियन से प्लस है मेरे फॉलोअर। आपके प्लस हो चुके हैं।
तो ये लड़की की आवाज के लोग इतने दीवाने हैं? डेफिनेटली मुझे तब पता चला जब मैं शुरू में आवाज़ निकाली, तो मुझे नहीं पता था, बिलीव करें इससे पहले ना मैंने कभी प्रैक्टिस की है, ना मैंने अपनी फैमिली में दोस्तों में कभी ऐसी आवाज़ भी नहीं निकाली, कभी मैंने कोशिश भी नहीं की, मुझे नहीं ना पता। तो जब मैंने आवाज़ निकाली, किसी रेस्टोरेंट में बंदा बैठता है ना, तो बंदा नॉर्मली, हम भी अभी भी बैठते हैं, हम तो कभी हम दोस्तों में बैठे हो तो आवाज़ निकालते हैं, वेटर को आवाज़ देते हैं, नॉर्मली वेटर कोई ऑर्डर ले लें आप, ठीक है, तो वो वेटर नहीं आता। तो जब हम लड़की की आवाज़ निकालते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि ये सारे मेल्स यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे तो फीमेल नहीं है, यहाँ पे तो फैमिली एरिया नहीं है, ठीक है, तो हम जब भी कभी आवाज़ निकालते हैं, वेटर मेरी बात सुनेगा, ठीक है, तो वेटर आके टेबल के नीचे झांकता होगा। वेटर तो आता ही आता है, वेटर ने तो डेफिनेटली आना है। जो साथ बैठी ऑडियंस होती है, जो पब्लिक बैठी है, वो सबसे पहले पास आती है भी कहाँ से लड़की की आवाज़ आई है। तो तब मुझे ये पता चला कि यार अगर कैमरे के अंदर ये फ्रेम होता, अगर इसको हम एक तरीके से हम इसको कैमरे के साथ इसको कैच करते और इसको एडिट करते और एक्सप्रेशन और रिएक्शन हम ऑडियंस को दिखाते, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो इस तरीके से वो मैंने सोचा और आपके सामने। एक मिनट जुनैद भाई, एक मिनट। आप कोई गिला शिकवा लेके आए गिला हुए हैं। शिकवा एक होगा तो आपके साथ करेगा, 100 से ज्यादा गिले शिकवे। क्या हुआ है बताइए। मेरा नाम है बदखान है, मैं लूट चुका हूँ। कैसे? लुट चुके हैं? अल्लाह खैर करे, तो पुलिस स्टेशन जाए, यहाँ क्या लेने आए हैं? और मेरा मुलजिम तो आपके पास है, अभी मैंने आवाज सुना तो मुझे पता चला है ये तुम था जिसने मेरे साथ ये ज्यादती की है। क्या हुआ है? जुनैद भाई, मैंने बहुत सारे तोहफे ताहिब दिए हैं। लास्ट इसने मेरे से क्या मांगा है फोन पे? क्या? 17 प्रो मैक्स। ओह अच्छा, फिर? हालांकि 4 साल पहले मेरे बेगम ने मेरे से 17 प्रो मैक्स मांगा था, मैंने नहीं दिया, उसने तलाक मांगा, तलाक हो गया। खान साहब, 4 साल पहले तो 17 प्रो मैक्स था ही नहीं, इसलिए तो तलाक हो गया है। इसने मेरे से बहुत ज्यादा लूट है। मेरे आराम से जरा बात करें, आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, वो बेचारे घबरा गए हैं। हाँ। क्या मसला क्या है आपका? आपको श्योर है यही है नाजिम साहब ने आपसे कोई पैसे वैसे मांगे? मैं एक मिनट, दूध को दूध, पानी का पानी करता हूँ, तसल्ली करता हूँ। अपना नाजिम मुलजिमा आवाज निकालो। जी खान साहब, कैसे हैं आप? वही जुनैद साहब, इतने मजे से जो खान उसने बोले, इसके अंदर 5 किलो हलवे का शीरीनी है। खान लफ्ज में? वही कितना प्यारा मीठा लगता है। 20 किलो जलेबी का खीर है और 2 किलो नस्वार का जायका है। कितना मजे से बोला खान। मुझे तो ये खान मेरे मुतालिक बीवी ने भी इतने प्यार से नहीं बोला। चले ये सारी चीजें आप इससे निस्फ मिकदार में मुझे दे दे, मैं आपको 100 दफा खान 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 कह देता हूँ। और जुनैद भाई, नहीं, इससे अच्छा तो तुम मेरे को गोली मार दे, हम पैसा अपना सारा माल मसरू का हिस्से निकाले। हुआ क्या था, बात तो बताए ना। वो बेचारा शरीफ इंसान है, हमारा मेहमान है, पूरे मुल्क में उसकी इज्जत की जाती है, हीरो है, इतना मशहूर वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है। जुनैद भाई, पहला ट्रांजैक्शन हमने इसको 20,000 का कराया था। 20,000? 20,000 इजी कैश। अच्छा। हाँ, easy was not that easy. It was very difficult for me, लेकिन हमने कराया। हाँ, एक मिनट जरा ये देखें, बड़ा सीरियस इल्जाम खान साहब आप पे लगा रहे हैं कि आपने 20,000 रुपया उनसे इजी कैश मंगवाया है। फजूल बात कर रहा है, ये मुझे 20,000 रुपया सेंड करेगा। अभी मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा रिक्शे वाले के साथ झगड़ा कर रहा है 2 रुपए बकाया के लिए कि मुझे 2 रुपए बकाया दो, तो वो कह रहा है नहीं है 2 रुपए, तो उसको कह रहा है तोड़ के एक कर दो इसे। ठीपे को तोड़ के? रिक्शे वाला कह रहा था कि 2 रुपए के ठीपे को मैं कैसे काट के दूं। खान साहब कह रहे थे रिक्शा आप इधर ही खड़े रहो, मैं अभी आरी लेके आता हूँ और मैंने अपना हक लाजमन रहना है, चाहे मुझे आने जाने का 100 रुपया लगे। हाँ, अपना हक हम नहीं छोड़ते जुनैद साहब, साडा हक आई तेरा यही तेरा। ये जो 2-2 रुपए के लिए हम लड़ रहा था ना, इस पे हमने रक में खर्ची है, रक में। अच्छा नाजिम साहब, आप जनाना आवाज में प्रैंक्स बड़े करते हैं और सुनने का मजा भी बड़ा आता है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि मामला सीरियस हो गया हो? लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। जुनैद साहब, वही कोयल का आवाज, वही झरनों के गिरने की आवाज, वही सुरीला सुर, ये आवाज मेरे से नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है।
नाज़िम साहब बताए ना, कभी कोई सीरियस सूरत हाल पैदा हो गई हो। इससे ज्यादा सीरियस क्या हो सकती है? वे ज़मानी बेगम याद करो, जब तुम वो अल्फाज मुझसे कहता था ना जो मैं रिकॉर्ड कर लिया था, वो बाद में हम जुनैद साहब पहाड़ पे जाके सुनता था। इसने मुझे कहा था, हेबत खाना, मैं तुम्हारा एक ही जिंदगी हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। यकीन जानो पहाड़ पे जाके ही को होता था, एक जिंदगी, एक जिंदगी। अच्छा, बास गश्त, वो एक जिंदगी 4 जिंदगियां बन जाती थी। वो गश्त होता ओए था। ओए ओए, तो 20,000 को भी आप फिर मल्टीप्लाई करें, 80,000 रुपया ले। हाँ जुनैद साहब, आइडिया अच्छा है आपका, निकालो मेरा 80,000 रुपया। अच्छा नाजिम, आप बता रहे थे कोई वाक्य ऐसा जिस सूरत हाल सीरियस हो गई हो। एक रियलिटी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, बताए ना। लेकिन वो सच में नहीं मैंने बताई, और ये कुछ झूठ नहीं है। जी जी। आप काफी सारे लोग पूछते हैं आप लड़की की आवाज कैसे निकालते हैं। हाँ। काफी सारे लोगों की क्वेश्चन है, काफी सारे न्यूज चैनल वालों ने पूछा, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने मुझे ऐसे लगा कि मुझे नहीं बात बतानी नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी अपनी इंसल्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो बता देनी चाहिए आज, ठीक है। वाकया और आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मुझे एक बार मोहब्बत हुई है। अच्छा, सिर्फ एक बार मोहब्बत हुई है मुझे। मैं उससे बात करता था, मुझे तकरीबन 2 साल में उससे बात की है। नंबर मुझे कैसे एक्सचेंज हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, कहाँ से नंबर आया, रैंडम नंबर मिल जाते हैं, ऐसे होता है। फिर लेकिन मैंने उससे काफ़ी बार घंटा बात की है। अच्छा, सच्ची बात है, ठीक है। मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा मुझे मोहब्बत हुई कि यार आप मुझे व्हाट्सअप अपना दो, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इतनी कोयल जैसी इतनी प्यारी आवाज़, आपने यकीन करने वाली बात है, सच बात है, ठीक है। कभी मेरे माइंड में ये बात आई नहीं है कि वो जो बंदी आगे से बात करी वो इतना आपका ख्याल भी रखती है। अच्छा, ठीक है। और मैं उसने आज तक कतन नहीं मुझे कहा कि मुझे कुछ सेंड करो, मुझे बैलेंस सेंड करो, या मुझे अपना ड्रेस लेना मुझे वो सेंड करो। मैं उससे पेमेंट भेजता था कि आप अपना ड्रेस ले लो, नहीं वो कहती थी नहीं मुझे नहीं चाहिए नाज़िम, आप ना मुझे सेंड किया करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं यार देखो मोहब्बत मैं करता हूँ ना उससे, मुझे आपको जो नीड है मैं आपको भेज देता हूँ। 2 साल बाद मेरा उसके साथ क्लैश हुआ कि 2 कज़नों के दरमियान उनकी बात होनी शुरू होगी। मुझे पता चला कि उसकी बात हो रही है, तो जहाँ से मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला था ना, मैं तकरीबन 2 साल बाद उसके पास गया। रोता रोता मैंने उसको कहा कि सारा जो है ना मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मेरा उससे तकरीबन महीना हो गया, मेरी बात नहीं हो पा रही, मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रही, मोहब्बत है ना, ठीक है। तो उसने कहा सारा कौन? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरा आप नंबर दिया था, ऐसे वही बात है। कहता ना कर नाज़िम। मैंने कहा हाँ यार मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, यार प्लीज़ मेरे उसे मिलवा, मैं उसको बताना चाहता हूँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे कज़न है वो आपके साथ लॉयल नहीं है। अच्छा। वो मेरे बारे में आपको गलत गाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना कर। मैंने कहा चलो यार, उन्होंने कहा आप छोटी सी पार्टी दो मैं उनको बुलवा लेता हूँ। हम ये राना रिजॉर्ट के पास ही, उन्होंने मछली का फिश का कहा, मैं वहाँ पे ला गया। मैं इतना एक्साइटेड कि मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखना था। अच्छा। यकीन करें मैं बड़ा एक्साइटेड। और मैंने कहा यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से 3000 की फिश लगवाई। 4-5 लोग बैठे हुए हैं ऐसे, तो सारे स्माइल कर रहे हैं। तो मैंने कहा सारा किधर है? सारा किधर है? सारा इधर नहीं है, ठीक है आप प्लीज उसको मिलवा दो। किधर है? मैं सारा किधर है? सारा किधर है? सारा तो पता नहीं अद्धा हो गया। यकीन करने वाली बात, सच बात है। और मैं इतना सैड हूँ मैं उसको देखने के लिए कि मेरा 2 साल के बाद मैंने उसे देखना है। और मैं बहुत एक्साइटमेंट था। तो सलमान जो मेरा जिससे नंबर एक्सचेंज हुआ था वो कह रहा था कि ये नाजिम को बता दो, चल कोई नहीं ठीक है। तो जब उसने इशारा ऐसे किया, काला सा लड़का, यकीन करने वाली बात है बिल्कुल, जब उसने मुझे ऐसे बोला, यकीन करने वाली बात है, ऐसे हाय नाज़िम कैसे हो, मैं यकीन करने वाली बात मैं टूट गया। इतना बड़ा मेरे साथ क्लैश हुआ, इतना बड़ा, और मैंने यकीन करने वाली बात, ठीक है मैं सच में टूट गया। मुझे मोहब्बत हुई, मोहब्बत हुई मुझे उसकी आवाज से हुई। आपकी सच्ची मोहब्बत थी? मुझे सच्ची मोहब्बत हुई, उसकी आवाज से हुई। आज उसकी आवाज मैं पूरी दुनिया में कॉपी करे, कौन नहीं जानता उसकी आवाज को। अच्छा, तो तब से आपने ये आवाज निकाली लड़की वाली? उसके बाद मैंने देखो मुझे भी, मैं भी कर सकता था। आप बदला लेने निकल पड़े कि नहीं यार? अच्छा ये बताएं कि वो ज्यादा अच्छी लड़की की आवाज निकालता था या आप? सेम कॉपी। आपने उस लड़के को कॉपी करना शुरू कर दिया फिर? लड़के को नहीं, उसकी आवाज को। वही ना, लड़के की आवाज को। यार आप लड़के की आवाज ना बोले। उतने ही रोमांटिक है, उतने ही जुड़े हुए आज भी जैसे वो कोई हसीना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस लड़की की आवाज ज्यादा खूबसूरत थी या आपकी अपनी आवाज? मोहब्बत मुझे उससे हुई थी और वही आवाज है ये मोहब्बत हुई है ना, तो मोहब्बत हुई, यही अल्फाज है, यही आवाज है, यही सब कुछ है। और जब मैंने उसके साथ घंटों घंटों बात की तो मुझे आदत होगी
तो फिर उसको मैंने अपने माइंड के साथ कॉपी किया, कॉपी करके। जुनेद भाई आपके पास आपकी कपड़ा मोहब्बत है? की आवाज आपकी रगों में, दिमाग में, कानों में इस तरह बैठी कि आपने वो आवाज ही निकाल के बदले लेने शुरू कर देखो लड़की पीछे नहीं लगाती, मैंने आज तक किसी को वाह। पीछे नहीं लगाया। मैंने किसी को मैंने पीछे, लोग खुद पीछे आते हैं। यस, हाय हाय हाय। बड़ी बात की है, तालियां। नाज़रीन, आज ये नाज़िम अपने दिलचस्प वाक़यात और किस्सों के साथ हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा नाज़िम, आपको वो फुफो वाला वाकया क्या है? वो फुफो वाला वाकया ये था कि मैंने रिश्ते की बात की थी खुद ही लड़की बन के, मैंने अपनी ही फुफो के साथ की थी। और वो दरअसल ये था कि मैंने पत्तों की में कुछ मैंने चीज़ें मुझे पता थी, मेरी फुफो रिश्ते वगैरह करवाती है। आपको पता है रिश्ते करवाने में जो होती है ना औरतें, उनको पैसे वगैरह सेंड करने पड़ते हैं, उन्हें किराया लगा के जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हाँ। तो फुफो दा चीज़ा खिंचना सी, फिर उन्हें पैसे तो कोई सेंड करने ही सी, ठीक है। तो वो मैं फुफो अपनी नू पैसे सेंड किए 2000 रुपये, ठीक है। मैं उनको कहा कि यहाँ पे पत्तों की में मैं होती हूँ, ठीक है, आप आके आज ही विजिट कर लें। आज ही करना है क्योंकि मैंने फिर आउट ऑफ सिटी के लिए निकल जाना है, आप मुझे देख लें। और मैं एज ए डॉक्टर हूँ, ठीक है, जो भी झूठ मूठ मारना फुफो नू बुलाना सी ना, ठीक है। तो फुफो मेरी यकीन करने वाली बात, एक रिश्ता उन्हें वेखने जाना सी जिथे उन्हें वक्के पैसे मिलने सी, वाह वाह, वो उन्हें छड़ के इधर आई, ठीक है। तो जो छड़ के आई ते मैं हैगा ना फिर की तुहानू दसीए फुफो कोलों की गालां की जुत्तियां फुफो आई मेरे को, ठीक है। ते अगा मेरी एक होर फुफो हो गई सी, ते मैं उनके कोल लै गया, फिर मैं माजरत मुजरत की, लेकिन फुफो मेरी हुण तो तौबा, हुण तो कोई कुड़ी दा फोन आदा, नाज़िम ही गल कर रहा ना। तो फिर नाज़िम नहीं है वाकई हो रही। अच्छा नाज़िम, आपका एक और बड़ा मशहूर वाकया है, जब आप अपने दोस्त के घर चले गए उसकी दूसरी बीवी बन के और उनकी बात कहीं तलाक तक पहुंच गई, वो किससे सुनाओ हमें? वो तो यकीन करने वाली बात, मेरा क्लिप बहुत वायरल है, वहाँ पे तो मुझे बहुत ही फैंटी लगी ना। अच्छा, कैसे? बहुत ज्यादा। इन्होंने कैमरे वगैरह हिडन कर दिए थे ऊपर, और बाहर एक कैमरा घंटी लगाने के लिए कैमरा ऑफ कर, अच्छा कैमरा हिडन कर दिया था ना ताकि पता ना चले। Prank एक कैमरा करने गया अंदर था, अच्छा, मैंने कहा और पता एक नहीं घंटी लगाने के लिए कैमरा मैंने उनको बताया था कि यार देखो कोई भी औरत ना वो अपनी सेकंड वाइफ बर्दाश्त नहीं करती, हालांकि हलाल है, कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने ये आपके दोस्त ने कहा? दोस्त ने, उन्होंने एक गुलदस्ता लिया है, हाँ। बलून लिए हैं, ठीक है। तो और कहा कि हम चलो शादी कर रहे हैं। हाँ। हमने मतलब ये कि मेरी जो वाइफ है ना हर टाइम लड़ती झगड़ती है, मैं इसको कहता हूँ ना मेरी दूसरी शादी तो कर ले शादी, मैनू नहीं परवाह। हाँ, मैनू। तो उसने ना उसको मतलब है कि यूटिलाइज करने के लिए ना, उसको बताने के लिए, साबित करने के लिए उसने मुझे गॉन पहना दिया, ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए। यकीन करने वाली बात है, थप्पड़ को सुनने, ठुड्डे, आप देखें बहुत सारी, मैंने वो चीजें इसको कट किया खुद से। अच्छा। क्योंकि यकीन करने वाली बात है वॉयलेशंस आपको पता ज्यादा मार पे आती है, ठीक है। हाँ। मुझे बहुत चपेड़े पड़ी हैं, वो 7 दोस्त को भी पड़ी है। मुझे मेरा गुलदस्ता जो है वो बिल्कुल वो फेंक दिया गया, उसको फूल फेंक दिए गए, बलून फाड़ दिए गए, ठीक है। बहुत सारी चपेड़े, हालांकि मैं बचा रहा था कि मेरा अपना गोंद कितने उत्ते चौंकना मैं उसको भी बचा रहा था। मैं बेड पे चढ़ गया, ठीक है। वो भी मेरे बेड पे मतलब ऊपर बहुत ज्यादा उसने मुझे मारा, बहुत हैवी, ठीक है। जो हाथ में ये चीज उसने मुझे मारी है। तो फिर उसके बाद जब उसको पता चला, जब उसके हस्बैंड ने बताया कि वो बॉय है, जो पहले मार की खाई थी उससे डबल मार फिर बाद में मैंने खाई। वेरी गुड बब्बर शेर। अरे गुलजमानी बेगम, मैं क्या बताऊं, याद करो वो दिन जब तुम जून जुलाई में पत्तों की में फसल काट रही होती थी, ओए होए, और तुम कहती थी जाना ना इधर बहुत ज्यादा गर्मी और मैं पसीने से शराबूर हूँ, और मैं उधर बर्फ पोश पहाड़ों के अंदर बैठ के रहते हुए मैं सर पसीने से शराबूर हो जाता हूँ। मोहब्बत का आलम। मोहब्बत ऐसा नहीं है। यकीन माने जुनेद भाई, ऊपर से आंसू मेरे गिरते थे, लोग बोलते थे ये बर्फ जल्दी पिघलने शुरू हो गए। नाज़िम तुमने बड़ा दुख दिया है, मौलियाती साइंस तुमने बिल्कुल तब्दील कर दिए। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि आपका दिल दुखाऊं, लेकिन आप फोर्स इतना करते थे, बात करो बात करो। जुनेद साहब ये खुद ही कहते थे बात करो, सुबह शाम दोपहर बात करो। तो क्या बात करूं, सारी बातें बता तो दी थी, होर हफ्ते नु मैं हीर रांझे दी स्टोरियां सुनांदी। ओए जुनेद भाई क्या बतावे, ये पागल की बच्ची जब फोन पे बातें करते करते सो जाती थी
तो ये हेबत खान सोता नहीं था, इसके खराटे सुनता था, और खराटे भी ऐसे थे, ऐसे जैसे CD-70 का पुराना इंजन आवाज मारता है ना वैसा। लेकिन वो भी हमें कबूल था। मुझे जुनैद भाई परवाह ये नहीं था कि मेरा पैसा जाया हुआ है, मुझे परवाह ये था कि यार इसका बिला वजह बगैर सफर के पेट्रोल जाया हुआ है। और हर 3 खराटे के बाद जब ये करती थी ना, वो मुझे बहुत याद आते हैं। अच्छा जुनैद साहब, तस्वीर का दूसरा रुख भी देख ले, ठीक है। जब मैं खराटे नहीं ना मारती थी तो मुझे स्पेशली फोन करता था, मुझे कहता था मेरा बड़ा दिल कर रहा है खराटे सुना दो। वो एडी तू रेंदी नहीं, हमने कब बोले लता मंगेशकर के खराटे सुनाओ। और ठीक है, मोहब्बत में बंदा लूला काना बेरा अंधा हो जाता है। मैंने जुनैद साहब आज तक मैंने इनसे फ़ोन की तलब नहीं किया, आज तक मैंने नहीं कहा। मैंने इनको जब कहा था ना मैं आपसे लंबी लंबी बातें करती हूँ, मेरी बैटरी लो हो जाती है, तो तभी इन्होंने खुद ही कहा था मैं आपको 70 Pro Max मोबाइल लेके दूंगा। मैंने तो नहीं मांगा आपसे कभी फ़ोन। जी नाजिम, अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, एक आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है? रेडी हैं आप? जी। सवाल ये है, प्रैंक करते वक्त किस बात का ज्यादा डर होता है? लाइव बेइज्जती ना हो जाए। ऑप्शन नंबर 2, लड़के की आवाज ना निकल जाए। ऑप्शन नंबर 3, कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। ऑप्शन नंबर 4, कोई फेंट ही ना लगा दे। कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। अच्छा, वो गुड आइडिया, कानूनी कार्रवाई। अब 80,000 रुपए लेके रहेगा। ये जुनैद भाई करीब में कौन सा ताना पड़ता है? उन्होंने आपको बंद कर देना है, जो हरकतें आपने की हुई। हाँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। हाँ जी, बड़ी बड़ी बातें नहीं मैं करो। तेरे को 1,60,000 देता हूँ। अच्छा नाजिम, ये बताओ कि कभी माँ बाप ने डांटा है कि ये क्या छिछोरी हरकतें कर रहे हो? सच बताना। शुरू में तो बहुत डांट पड़ी है। हाँ। फिर उसके बाद जब डॉलर आने शुरू हुए तो फिर वही छिछोरी हरकतें अच्छी। अब तो तुम्हारी मम्मा कहती है कि हाय मैं सदके जाऊं, मेरा टैलेंटेड बच्चा एक की बजाय 2-2 आवाजें निकालता है। पुत्र का भी मजा दे रहे थे, नौ का भी मजा दे रहे हैं। अच्छा, फिर अगर इन्होंने कह दिया तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि अम्मी ने कभी कहा है कि थोड़ी देर के लिए बहू बनो, मैंने जरा डांटना है? नहीं, अभी तक तो अम्मा ने कभी नहीं कहा ये। पता चलेगा फिर। अम्मी माफी दे दे मीनू। अच्छा, आपने 5 साल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया है? जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी और एसी फ्रिज का काम, और इसके बाद होम अप्लायंसेस की जितनी चीज़ें हैं सबका मैंने काम किया। जब नाजिम इलेक्ट्रिशियन का काम करता था तो एक दफ़ा काम बिजली का करते हुए ना करंट पड़ा नाजिम को, नाजिम कहा, हाय मैं मर गई। मुंह से निकल गया, मुंह से निकला। मालिक ने कहा चौक अपना बैग है तो निकल आता। अच्छा नाजिम, आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो क्या नॉर्मल लाइफ में कभी कंफ्यूजन है कि बोलते बोलते लड़की की बात में या लड़के की बात करते करते लड़की की आवाज़ निकाल दी हो? नहीं नहीं, ऐसी कभी नहीं हुआ। जब कैरेक्टर में होना होता है, जब मैं कभी जैसे आपको बताया, जब जिससे बात करनी होती है, जब बैलेंस, तो फिर तब तो आपको फिर फुल कॉन्फिडेंट के साथ और फुल चीज़ें वगैरह देख के फिर बात करनी है। अच्छा, तो कभी बैलेंस करवाया है किसी से? सच बताना है। आज तक मैंने सच में कभी किसी का बैलेंस का नहीं कहा। जब मैं कहती हूँ ना चले मैं बाद में बात करती हूँ, घर में गेस्ट आ गए या मेरा बैटरी लो है या बच्चे मेरी बात सुनो, जाओ ना दुकान से ना बैलेंस से करवा लो, तो आगे से फिर आवाज आती है अच्छा रुको मैं करवा देता हूँ, क्यों बच्चे को भेज रहे? आपका तजर्बा बिल्कुल एक अनोखी नौइयत का तजर्बा है नाजिम। ये बताएं कि किस तरह के लोग जो हैं वो इन कामों में जल्दी फंसते हैं? किस तरह के लोग? हर तरह मतलब देहाती लोग, शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत किस क्लास के लोग और किस उम्र के लोग, ये भी बताइए, दोनों बताएं। देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इस तरह के, आज स्टूडेंट की बात की जाए तो आपको पता है सोशल मीडिया बहुत एक्सपर्ट है। वो सबसे पहले कहेंगे तो हमें व्हाट्सएप में पिक्चर भेजें या अपनी लोकेशन भेजें, एवरीथिंग है, वीडियो कॉल करें। लेकिन जो एजेड है ना वो नहीं कहते, हम उनको थोड़ा सा बातें शादे में लगा के ना वो फंस जाते हैं, फर्स्ट कॉल भी फंस जाते हैं। अच्छा, और ज़्यादातर जो देहाती गाँव के लोग हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, वो टक में डिब्बे में आ जाते हैं। अच्छा। और बाबे फंसते हैं? बाबे तो डेफिनेटली उनको ऑप्शन नहीं है। और स्टूडेंट अस्तगफिरुल्लाह, वो तो डायरेक्ट वीडियो कॉल पे आते हैं। नाज़रीन, ये था आज का देश के चलते चलते आखिर में किसी बुजुर्ग का ये कॉल कि वालदैन से ज़िद करके ईद के कपड़े लेने
और फिर खुद कमा कर कुछ भी ना लेने का सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह।